नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, अभी जो एलएचबी का सीरीज चल रही है वो एक दो दिनों से नहीं आ रहा था, पर हमारी कोशिश है मैं पूरा दूं। एग्जाम से बिफोर मैं टोटल का टोटल वीडियो दूंगी। और आपका जो एलएचबी का है डिमांड, एलएचबी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आज इसका वॉल्यूम 5 होगा। कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं सबका कमेंट देख रही हूँ, सभी लोगों का कमेंट देख रही हूँ तो प्लीज़ उस पर काम भी कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, चिंतित नहीं होनी है। तो लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 82 एंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड ऑन एयर ब्रेक फ्राइट स्टॉक। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन नंबर डी है 4। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1 हो जाएगा इसका आंसर। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 83 एंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूजेस इन अ एलएचबी टाइप कोचेस। साथियों, ये टोटल का टोटल क्वेश्चन ऑप्शनल है, तो हमारा कोशिश है मैं इस पर ज़्यादा डिक्लेरेशन नहीं दूंगी। इसका जो थ्योरी क्लास होगा वो थ्योरी क्लास लाने का हमारा प्रयास चल रहा है। अभी फिलहाल ऑप्शनल पे ही आप लोग काम चलाइए। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 8 is the right answer. Let us come to the question number 84 and the question is outer diameter of main BP pipeline is option number A 20 mm, option number B 32 mm, option number C 28 mm and option number D 40 mm. Then answer will be option number B 32 mm. साथियों, आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में चाहें तो इसका आंसर भी दीजिए और टोटल का आंसर करते रहें। आपका कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं तो आपका रिवीजन क्लास भी, एक तरह से आप इसको रिवीजन क्लास भी मान के चलना है। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 85 एंड क्वेश्चन इज आउटर डायमीटर ऑफ मेन एफपी पाइपलाइन इज ऑप्शन नंबर ए 20 mm, ऑप्शन नंबर बी 40 mm, ऑप्शन नंबर सी 32 mm and option number D 28 mm. Then answer will be option number C 32 mm. Let us come to the question number 86 and question is outer diameter of main BC pipeline is option number A 20 mm, option number B 18 mm, option number C 22 mm and option number D 10 mm. Then answer will be option number B 18 mm. is the right answer. Let us come to the question number 87 and question is brake clipper unit mounted on option number A bogie cross beam, option number B bogie side frame, option number C wheel axles, option number D any of above. Then answer will be option number A bogie cross beam. Let us come to the question number 88 and question is bypass system is used in brake system when option number A FP pipe broken, option number B BP pipe broken, option number C hose pipe broken and option number D any of these. Then answer will be option number D any of these. मिस टोटल का टोटल इसका आंसर हो सकता है, इसका कहने का तात्पर्य यही है। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 89 and question is single pipe system is used in brake system when option number A FP pipe broken, option number B BP pipe broken, option number C hose pipe broken and option number D any of these. Then answer will be option number D any of these. मिस इसमें का देखिए FP पाइप ब्रोकन हो सकता है, BP पाइप भी ब्रोकन हो सकता है, होज पाइप ब्रोकन भी हो सकता है, इसलिए एनी ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 90 एंड question is what will you do when one in BP angle cock leakage in route? Option number A bypass the coach, option number B single pipe the train, option number C isolate
the line from T joint, and option number D, any of above. Then answer will be option number D, any of above. मीन्स ये सारा का सारा आपका आंसर हो जाएगा। बाईपास द कोच ये सही है, सिंगल पाइप द ट्रेन ये भी सही, आइसोलेट द लाइन फ्रॉम टी जॉइंट, टोटल का टोटल आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए एनी ऑफ एबव इसमें होगा। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 91। साथियों एग्जाम में टोटल फोकस करना है, ये सारा आपको ऑप्शन देखना है, समझना है, एनी ऑफ द एबव ये ऑप्शन को भी देखना है, और आपको लगे कि सिमिलर जा रहा है, दो ऑप्शन अगर सिमिलर जा रहा है तो आप एकदम आपको एनी ऑफ एबव या ऑल ऑफ द एबव सब का सब ये आपको आंसर टिक आउट करके आगे बढ़ना है, ये आपका स्कोर करेगा। देन लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 91 एंड क्वेश्चन इज ब्रेक क्लिपर यूनिट शुड बी चेक्ड फॉर option number A, corroded part, option number B, worn out pins, option number C, free leverage, and option number D, all above. Then answer will be option number D, all above is the right answer. कहने का तात्पर्य है साथियों कि ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Let us come to the question number 92, and question is brake clipper unit mounted with the help of option number A, M16X60 bolt, option number B, M20 into 60 mm bolt, option number C, M24 into 60 mm bolt, and option number B, M20 into 60 mm bolt. Then answer will be option number A, M16 into 60 bolt is the right answer. Let us come to the question number 93, and question is torque required for brake clipper mounting bolt is option number A, 170 mm, option number B, 60 mm, option number C, 200 mm, and option number D, 190 mm. Then answer will be option number A, 170 mm is the right answer. Let us come to the question number 94. साथियों आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए वो दीजिए, अभी हमारा फोकस है एलएसबी, क्योंकि एलएसबी सभी लोग का कॉमन पॉइंट है, सबको चाहिए ही चाहिए और जानना भी चाहिए, क्योंकि अब जो आने वाला टाइम है उसमें टोटल का टोटल एलएसबी ही कुछ शामिल होने जा रहा है, इसलिए आपको इस चैप्टर को बढ़िया से क्लियर करना है। देन क्वेश्चन इज ब्रेक क्लिपर jammed when, option number A, middle pin corroded, option number B, brake pad pin worn out, option number C, brake clipper loose, and option number D, any of above. Then answer will be option number C, brake cylinder loose. Let us come to the question number 95. No साथियों इसका आंसर भी ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, जैसे कि मिडल पिन कॉरेडेड ये भी सही है, ब्रेक पैड पिन वॉन्ट आउट, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर एंड दिस ऑल्सो राइट आंसर, सो एनी ऑफ एबव इज द करेक्ट आंसर। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 95 एंड क्वेश्चन इज व्हाट कैन डू टू प्रिवेंट ब्रेक क्लिपर यूनिट जैमिंग, ऑप्शन नंबर ए, रेगुलर क्लीन एंड lubricant middle pin, option number B, regular clean and lubricate mounting bolt, option number C, clean and lubricate brake pad pin, and option number D, any of above. Then answer will be option number A, regular clean and lubricant middle pin. साथियों आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको थ्योरी क्लास चाहिए या नहीं, क्योंकि थ्योरी क्लास पे मैं काम कर रही हूँ और सभी लोगों को बहुत जल्द थ्योरी क्लास देने का प्रयास होगी हमारी, क्योंकि आपको अभी तो ऑप्शनल एग्जाम के लिहाज से ये सारा कुछ करना है, लेकिन कोशिश है कि आपको समझकर आपको वो चीज़ को आंसर करेंगे तो आपका वो हमेशा के लिए हो जाएगा। ऐसे एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन भी रीड कीजिए ताकि एक आइडिया हो जाए, और आपको जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है आप
रट करके, इसको रीडिंग कर करके, इसको याद कर करके आप इस एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक समझने की बात है, इसके लिए आपको थ्योरी क्लास चाहिए, वो मैं दूंगी आपको। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आप लोग को चाहत है, आप लोग चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस चीज़ को मेंशन कीजिएगा। Let us come to the question number 96, and question is, brake cylinder below a brake clipper unit should not be allowed it. Option number A, turn below. Option number B, cracked below. Option number C, bent below. And option number D, all above. Then answer will be option number C, bent below is the right answer. Let us come to the question number 97, and the question is, brake indicator shows green when brakes are applied. What reason should be? Option number A, CR of the coach not charged. Option number B, hand release valve stuck up in release position. Option number C, heavy leaking in BC line. And option number D, any of above. Then answer will be option number D, any of above. साथियों, टोटल का टोटल आपको दिख ही रहा होगा कि एनी ऑफ एबव, यानी इसका टोटल का टोटल आंसर सही है। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 98, एंड क्वेश्चन इज, वन ब्रेक इंडिकेटर shows green even brakes are in applied conditions. Is option number A, CR of the each not charged. Option number B, hand release valve stuck up in release position. Option number C, brake indicator stuck up in release position. And option number D, any of above. Then answer will be option number C, brake indicator stuck up in release position. साथियों, आप लोग कई सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो उसको नोट करने का प्रयास कीजिए। और आप नोट करेंगे, एक डायरी हमेशा बना करके रखिए, वो रेलवे से रिलेटेड डायरी होनी चाहिए, उसमें इस चीज़ को मेंशन कीजिए, ये सारे क्वेश्चंस को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 99, एंड क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रैक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन BP इज। ऑप्शन नंबर A, 0.2 kg per centimeter square. Option number B, 0.3 kg per centimeter square. Option number C, 2 kg per centimeter square. And option number D, 0.6 kg per centimeter square. Then answer will be option number A, 0.2 kg per centimeter square. Let us come to the question number 100, and question is, during drop test of the rack the maximum drop permitted in FP is. Option number A, 0.2 kg per centimeter square. Option number B, 0.6 kg per centimeter square. Option number C, 2 kg per centimeter square. And option number D, 1 kg per centimeter square. Then answer will be option number A, 0.2 kg per centimeter square. Let us come to the question number 101, and question is, during the air brake test of the rack, which hose pipe should be connect first? Option number A, FP hose pipe. Option number B, BP hose pipe. Option number C, any hose pipe. And option number D, both hose pipe. Then answer will be option number B, BP hose pipe. साथियों, बीपी का फुल फॉर्म हमें कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप 101 क्वेश्चन करके मेंशन करके और बीपी का फुल फॉर्म हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। आप सभी का मैं कमेंट रीड करती हूँ, सभी लोगों का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप जो कमेंट करते हैं हमारे लिए। मैं इसके लिए आपका सभी का कृतज्ञ हूँ। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 102. Question is, during air brake testing, after connecting BP hose pipe, what should be checked? Option number A, only BP gauge shows pressure. Option number B, only FP gauge shows pressure. Option number C, both BP and FP gauge shows pressure. And option number D, any of above. Then answer will be option number D, any of above. Let us come to the question number 103.
The parking brake pressure tank is charged through option number A, FP line, option number B, directly from BP line, option number C, through DV, option number D, any of above. Then answer will be option number A, FP line. Let us come to the question number 104. During service application, the brake should apply in option number A 20 second, option number B 30 second, option number C 3-5 second, and option number D 15 to 20 second. Then answer will be option number C 3 to 5 second is the right answer. Let us come to the question number 105. And question is, during service application, the brake accelerator will be option number A, definitely respond. Option number B, does not respond. Option number C, maybe respond. Option number D, any of above. Then answer will be option number B, does not respond. Let us come to the question number 106. And question is, during full brake application, the maximum pressure in brake cylinder is option number A 1.6 kg per centimeter square, option number B 3 kg per centimeter square, option number C 3.8 kg per centimeter square, and option number D 4.8 kg per centimeter square. Then answer will be option number B 3 kg per centimeter square. साथियों, जब ये ब्रेक एप्लीकेशन लागू होती है तो जो मैक्सिमम प्रेशर होता है सिलेंडर का वो 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. साथियों, फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्टेड टू यू स्पेशली हु हैज़ नॉट अंडरस्टैंड माई हिंदी लैंग्वेज, वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होती है कि मैं उसको हिंदी में बोलती हूँ. कई सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश मीडियम वो नहीं, हिंदी नहीं समझ पाते हैं. खैर, हमारा प्रयास होगा उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ करूं, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर इस चीज़ को भी मेंशन करें. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 107. क्वेश्चन इज, चार्जिंग टाइम ऑफ CR इज ऑप्शन नंबर A 150 सेकेंड, ऑप्शन नंबर B 160 सेकेंड, ऑप्शन नंबर C 140 सेकेंड, एंड ऑप्शन नंबर D 120 सेकेंड. देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B 160 second. Let us come to the question number 108. And question is, after full brake application, the brake should release within option number A 10 to 20 second, option number B 20 to 25 second, option number C 15 to 20 second, and option number D 25 to 30 second. Then answer will be option number C 15 to 20 सेकेंड. 15 to 20 सेकेंड में जो है ब्रेक रिलीज हो जाता है. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 109. एंड क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग व्हाट शुड बी चेक्ड फर्स्ट. जब ब्रेक बाइंडिंग होगा तो सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा? देखिए क्या है ऑप्शन. लेट अस कम टू द ऑन द ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ट्रॉली. ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक बाइंडिंग ऑन बोथ ट्रॉली. Option number C, brake binding on one wheel set, and option number D, all the above. Then answer will be, first you consider what should be the correct answer. Then answer will be option number D, all the above. साथियों, कह रहा है कि ब्रेक बाइंडिंग वन ऑन ट्रॉली, सही है, सही बात है. ब्रेक बाइंडिंग ऑन बोथ ट्रॉली, ये भी सही है. ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन व्हील सेट, बिल्कुल सही है. इसलिए आपको ऑल ऑफ द एबव आपका सही आंसर हो जाएगा. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 110. एंड क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन बोथ ट्रॉली व्हाट यू डू फर्स्ट. आप पहले क्या करेंगे आप? लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर A, आइसोलेट बोथ ट्रॉली. ऑप्शन नंबर B, आइसोलेट द DV. Option number C, pull the quick release valve wire, and option number D, any of above. Then answer will be option number A, isolate both trolley. साथियों, I hope you understand
carefully. Let us come to the question number 111. And question is, in case of brake binding on one trolley, what you do first? Option number A, isolate both trolley. मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर भी रिवीजन करना है, पढ़ना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है. आपको लगने लगे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपका आंसर आ रहा है, तो आपका तैयारी चरम पे है, आपका तैयारी बढ़िया है. लेट अस कम टू द ऑप्शन नंबर बी, isolate the DV. Option number C, pull the quick release bulb wire. And option number D, isolate the affected trolley. Then answer will be option number D, isolate the affected trolley. Let us come to the question number 112. Question is, in case of brake binding on one wheel set, what you do first? Option number A, check both brake clipper are jumped. Option number B, check dump valve of affected wheel. Option number C, check both brake cylinder in operative condition. And option number D, any of the above. Then answer will be option number D, any of the above. साथियों देखिए, चेक बोथ ब्रेक क्लीपर एंड जंप्ड, ये तो आप बिल्कुल करेंगे. चेक डाम बल्ब ऑफ अफेक्टेड व्हील, ये भी आपको चेक करना है, बिल्कुल करेंगे ये भी. चेक बोथ ब्रेक सिलेंडर इन ऑपरेटिव कंडीशन. तो इस प्रकार आपका सब का सब, आपका ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 113. एंड क्वेश्चन इज, in case of brake binding on one brake disc of one wheel set, it means option number A, the brake cylinder may defective. Option number B, the brake clipper may jam. Option number C, the dump valve may defective. And option number D, either A or B or both. Then answer will be option number C, the dump valve may defected. Let us come to the question number 114. And question is, the case of brake binding on one brake disc of one wheel set, what you do first? Option number A, check dump valve. Option number B, check WSP fault. Option number C, remove brake clipper pin. Option number C, D, loosen slack adjuster nut of brake cylinder. Then answer will be option number A, check dump valve. Let us come to the question number 115. And question is, in case of brake clipper jumped, what action should be taken to release the brake is? Option number A, isolate the trolley. Option number B, remove brake clipper pivot pin. Option number C, remove brake clipper hose pipe. And option number D, any of above. Then answer will be option number B, remove brake clipper pivot pin. Let us come to the question number 116. And the question is, to protect the brake cylinder piston assembly, the cover is known as? Option number A, piston covers. Option number B, brake cylinder cover. Option number C, below. And option number D, all of above. Then answer will be option number A, piston covers. Let us come to the question number 117. And the question is, in case of brake binding on both brake disc of one wheel set, what you do first? Option number A, isolate affected trolley. Option number B, remove flexible pipe of BC line of affected wheel set. And option number C, loosen slack adjuster nut of both brake cylinder. And option number D, any of above. Then answer will be option number A, isolate affected trolley. Let us come to the question number 118. And question is, what will happen when brake cylinder below got
cracked or turn. Option number A, nothing will happen. Option number B, dust can enter into brake cylinder. Option number C, pressure may leak through below. And option number D, none of this. Then answer will be option number B, dust can enter into brake cylinder. Let us come to the question number 119, and question is, what is the reason of twisting of bellows? Option number A, dust accumulation between bellow and piston. Option number B, hilting of unknown objects during run. Option number C, excess application of brake cylinder piston. And option number D, any of above. Then answer will be option number D, any of above. मीन्स सारा का सारा आपका आंसर सही हो सकता है. डस्ट between below and piston, tilting of unknown objective during run, or excess application of brake cylinder piston. Let us come to the question number 120. How can save the bellows from twisting? Option number A, regular cleaning of bellows. Option number B, regular cleaning and lubricating of bellows. Option number C, regular handing of bellows. And option number D, all of above. Then answer will be option number A, regular cleaning of bellows. Let us come to the question number 121. And question is, if the handbrake indicators shows green, even the handbrake is applied, the reason will be option number A, both indicators are defective. Option number B, parking brake continue having leakage. Option number C, roller valve of handbrake inoperative. And option number D, or above B and C both. Then answer will be option number C, roller valve of handbrake inoperative. Let us come to the question number 122. The roller valve will not operate if option number A, parking brake container is leaky. Option number B, parking brake container is not charged. Option number C, setting of flex ball cable is not proper. And option number D, any of above. Then answer will be option number C, setting of flex ball cable is not proper. Let us come to the question number 123. And question is, what will you do if hand brakes are applied but brake indicators shows green? Option number A, check the pressure in pressure tank. Option number B, check the leakage of parking brake line. Option number C, check the setting of cables. And option number D, all of above. Then answer will be option number D, all of above. सारा का सारा आपका आंसर होगा, सब देख लीजिए. Let us come to the question number 124. What will you do if handbrake indicators shows red but the handbrakes are in release condition? Option number A, check the setting of flex ball cables. Option number B, breakage of flex ball cables. Option number C, check the brake cylinder levers are bent or jammed. And option number D, all of above. Then answer will be option number D, all of above. Let us come to the question number 125. And question is, how can you know if the NRV is defective? Option number A, by check FP pressure shown in gauge even only BP hose is connected. Option number B, by check no pressure in reservoir after cut the FP pressure. Option number C, F of A and B. And option number D, cannot be checked. Then answer will be option number C, A and B. जैसा कि आपको ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, तो आप सारा का सारा देखिए. Let us come to the question number 126. And in this session, this is the last questions. What will happen
if no secondary suspension provided? Option number A, riding quality will affect. Option number B, vertical shock will increase. Option number C, wear and tear of part increased. And option number D, all above. Then answer will be option number D, all above. जैसा कि राइडिंग क्वालिटी विल अफेक्ट, ये भी सही है. ऑप्शन नंबर बी है वर्टिकल शॉक विल इंक्रीज, ये भी सही है. वियर एंड टीयर ऑफ पार्ट इंक्रीज, देन ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर. तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.